परिवार में पहली डॉक्टर है कि? हाँ पहली है गुरुदेव, पहली डॉक्टर है। हाँ तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अपन लोग तो देखो मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है। माँ को डॉक्टर बन जाए, भाभी बेटी जना दो घर सुधर जाए। पहले एक बार स्टडी स्टार्ट करी, इतने में कोविड आ गया तो फिर घर पे रह गए अपन। लेकिन घर पे रहते रहे भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। तो लगातार वो चीजें पढ़ते पढ़ते फिर जब आप अब की बार मैट्रिक सी डिवीजन में आए और आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, तो चीजें तो बहुत पहले भी बहुत बार पढ़ चुके थे आप। उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ना बोरिंग नहीं करता था? बोरियत नहीं होती थी? सोशल मीडिया पे थी? नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं थी और अब भी नहीं हूँ। या बच्ची टाबरी बार बोल रही कि भाई वापस दोबारा तैयारी करवा की सोची, तो बोले पास पड़ोस वाला है कि के रियो ही को नहीं, और तो थाने कई लोग बातचीत वगैरह करता कि मैं तो कई गुरुजी परेशान तो करी। नमस्कार, आज हम सब लोग हैं नोखा में, एक ऐसी धरती जिसको व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए और जागृत राजनीति के लिए पूरे राजस्थान में जाना जाता है। छोटी सी जगह है लेकिन अपने आप में बड़ी उत्कृष्ट स्थान माना जाता है। और वहाँ की एक बेटी से आज आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम सरस्वती है और पिताजी का नाम भागीरथ है। और कल्पना करिए कि जैसे हम कहते हैं कि माँ गंगा को लाने के लिए जैसे भागीरथ ने प्रयास किया था, वैसे ही पिता पुत्र के भागीरथी प्रयास से सरस्वती आज डॉक्टर बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुकी है। उसके माता पिता हमारे साथ में हैं, सरस्वती हमारे साथ में है। आइए बात करते हैं, संवाद करते हैं और जानते हैं कि सामान्य सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई ये बिटिया कैसे अपने सपनों को लेकर के डॉक्टर बनने की ओर आगे बढ़ती है और वहां से डॉक्टर बनने की ओर पहला कदम नीट को क्लियर करके बना लेती है। आइए मिलते हैं और जानते हैं। मेरी ओर बाईं ओर बैठी है सरस्वती। सरस्वती, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। सरस्वती के बिल्कुल दाहिनी ओर सरस्वती के माताजी बैठे हैं और माताजी के बिल्कुल दाईं ओर उनके पिताजी बैठे हैं। आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। साहब थाने खूब बधाई हो, टाबरी सफल होगी, डॉक्टर बन गई, या मतलब डॉक्टर बनवा के और पहले कदम बढ़ा दी हो। कसोक लाग रहे हो थाने? बढ़िया लाग रही है गुरुजी, बढ़िया लाग रहे हैं। तो थे जानता कि भले डॉक्टरी के वे या पढ़ाई की होनी सी वे वो बेरो हो गया जानकारी को नहीं गुरुजी, कोई जानकारी। फिर कौन बताया थाने की बच्ची ने डॉक्टरी करानी चाहिए? मारे बच्चे की होगा मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, ये हिम्मत ये जन में हमारे बनाने कोशिश करने लाग रही। ठीक बात है। अच्छा आप भेजी सब पहले आपने बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप ही बच्ची ने कामयाब करी हो गुरुदेव। वो तो साहब आप लोगों को शुभकामना था कि आशीर्वाद था को जनाब आप रो और भगवान रो हो ज्यादा बच्ची आज कामयाब हुई है। ठीक बात है। परिवार में पहली डॉक्टर है कि? हाँ पहली है गुरुदेव, पहली डॉक्टर है। हाँ तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अपन लोग तो देखो मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है। माँ को डॉक्टर बन जाए, भाभी बेटी जना दो घर सुधर जाए, वो घर भी आगे को घर भी दो। सरस्वती, ये यात्रा तो बड़ी उतार चढ़ाव रही है आपकी, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़े और नोखा वैसे तो बहुत जागृत जगह है, पर मुझे लगता है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इस तरह की बड़ी शिक्षाएं लेने के बारे में उतना माहौल होता नहीं है, चर्चाएं होती हैं। आपकी जर्नी कैसी रही? अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। सर मैंने मतलब स्कूलिंग तो पूरी गवर्नमेंट से की है ना। 6 से 12 तक मैं पूरी गवर्नमेंट से की है। उसके बाद मैंने ऐसा मतलब मैम और सब ने बोला था मेरे को कि नीट का एग्ज़ाम होता है, दे ले, मतलब हो जाए अच्छा रहेगा। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मतलब ऐसे लोग बोलते रहते हैं कि गवर्नमेंट में मतलब पढ़े हुए बच्चे क्या ही डॉक्टर बनेंगे, और मतलब जो लोग डॉक्टर बनते हैं ना उनका मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम वो सब नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। अच्छा। बट फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं होगा, तो फिर मैंने बीएससी में मतलब एडमिशन ले लिया। अच्छा, बीएससी में अपनी एडमिशन ले लिया था? हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर मतलब कि, बट मेरे को ऐसा लगा कि नीट का एग्ज़ाम तो दे ही लेती हूँ साथ में। हाँ। तो मैंने फर्स्ट ईयर में नीट का एग्ज़ाम दिया, बट ये है कि मैंने नीट में ज़्यादा एफर्ट किया, फिर भी मार्क्स कम बने। और मैंने बीएससी में बिल्कुल नहीं पढ़ाई की, फिर भी 80% आराम से मतलब बन गए थे। अच्छा। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मतलब उधर बिना पढ़े भी अच्छे मतलब ऐसे परसेंटेज बन रहे हैं और इधर मेरे को मेहनत करनी पड़ी है, तो मेरे को इधर ही जाना चाहिए। वेरी गुड, अच्छी बात है। वरना आदमी सरल रास्ते की तरफ ज़्यादा जाता है, उसको लगता है कि जो आसान काम है वो पहले कर ले। ठीक है। फिर मैं मतलब ऐसा मेरे को मेहनत करनी पसंद है थोड़ी, तो मैं मतलब नीट की तरफ गई। फिर मैंने ज्वाइन की, मतलब सीकर में गई थी, फिर वापस आ गई बीच में, मतलब कोरोना कोविड आ गया। हाँ, कोविड के टाइम वापस आ गई थी। फिर पापा क्या है कि मेरी मतलब पढ़ाई की कंपेयर में मेरी हेल्थ की ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मतलब ऐसा हूँ कि मैं मतलब पढ़ने लग जाती हूँ ना तो खुद का ध्यान नहीं रखती, पापा मेरा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे करके फिर मैं मतलब पापा ने वापस बुला लिया कि अब तेरे को घर पे ही पढ़ना है। फिर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से घर पे पढ़ती रही। ठीक है। बट ऐसा है कि घर पे मतलब कॉन्स्टेंट नहीं पढ़ सकी, मतलब
उतार चढ़ाव होता रहा है, इस वजह से मेरा मतलब हुआ नहीं। फिर इस बार मैंने पापा को अब मनाया। कोविड के समय तो कहीं बाहर जाना नहीं, किससे मिलना नहीं, बहुत अलग माहौल था वो तो, ठीक है। तो फिर पापा ने बोला, मतलब मैंने पापा को मनाया, पापा ने बोला कि ऐसा मतलब हुआ नहीं तो लोगों का और को सुनना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, मतलब आस पास के पड़ोसी, फैमिली वाले सारे बोलते रहते हैं। अच्छा। तो फिर मेरे को लगा कि अब क्या करूँ, मतलब ऐसे कंफ्यूज हो गई थी मैं, ऐसा सोचा बीडी ज्वाइन कर लो, तो मतलब फिर मैं सीकर गई, सीकर से मैं जाके सर से बात की, तो सर ने बोला कि अब 5 ईयर ड्रॉप ले रही है, इससे अच्छा तू मतलब कम्प्लीटली ड्रॉप ले ले, हो जाएगा। सही बात है। तो फिर मैंने मतलब ड्रॉप लिया कम्प्लीटली, मतलब अच्छे से पढ़ाई की थी मैंने पूरे साल भर, ऐसे मानो कि मतलब साल भर में 5 या 6 घंटे सोती थी मैं। ओके। और पूरे साल में क्लासेस वगैरह बिल्कुल पूरी कंटिन्यू? क्लासें ली थी मैंने, एक एक सर को, मतलब हर कॉन्सेप्ट को मैं सुनती थी। ओके। और हर डाउट को मैं क्लियर करती थी। मतलब पूरे साल अच्छे से चली थी, अच्छे से पढ़ती थी। मतलब ऐसा था कि मदन सर ने मेरे को बोला था, मदन सर के पास में गई थी, मदन सर को मैंने मतलब पूछा था सर कैसे क्या पढ़ना होता है, क्योंकि मैंने ड्रॉप ले लिए थे तो मेरे को ऐसा कंफ्यूज ही थी कि अब मैं सही पढ़ रही हूँ या नहीं। तो मदन सर ने ऐसा बोला मेरे को कि बेटा इफेक्टिव स्टडी कर, कि तू पढ़ तो रही है, अच्छा पढ़ रही है, बट इफेक्टिव पढ़ अब। फिर मैंने सर को पूछा कि इफेक्टिव कैसे पढ़ूँ, तो सर ने बोला कि जो तू क्लास में पढ़ रही है ना उसको जाके पढ़, वापस क्लास में बैठ के पढ़। फिर ऐसे सोच कि भी अब मेरे को कितना याद रहा जो सर ने पढ़ाया। फिर मैं ऐसे ही करती थी, मतलब जैसे सर ने जो पढ़ाया मैं जाके पढ़ लेती, सर बोलते क्वेश्चन को करके देखो, मैं करके देख लेती। फिर मैं नोटबुक को बंद कर देती, फिर मैं सोचती बैठ के कि हाँ आज क्या क्या पढ़ाया, कितना मेरे को याद रहा। फिर मतलब शॉर्ट नोट्स भी बनाती थी मैं साथ में, फिर मैं शॉर्ट नोट्स बनाए। फिर ऐसे करके मतलब नेक्स्ट डे और ज़्यादा इंटरेस्ट आता मेरे को पढ़ने में, मतलब फिर ऐसे करके मेरे को साल कब बीता पता नहीं चला। मतलब पूरा साल हो गया, फिर हाँ। एग्जाम का टाइम आ गया। फिर डीटीएस वगैरह रेगुलर टेस्ट वगैरह चलते थे? हाँ डीटीएस मैंने सारे दिए थे, मतलब डीटीएस बहुत अच्छे से गए थे मेरे। सरस्वती, एक सवाल मेरे मन में आता है कि भाई चूंकि आपने पहले एक बार स्टडी स्टार्ट करी, इतने में कोविड आ गया तो फिर घर पे रह गए अपन। लेकिन घर पे रहते रहे भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। हाँ, तो लगातार वो चीजें पढ़ते पढ़ते फिर जब आप अब की बार मैट्रिक सी डिवीजन में आए और आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, तो चीजें तो बहुत पहले भी बहुत बार पढ़ चुके थे आप, उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ना बोरिंग नहीं करता था? बोरियत नहीं होती थी? मैट्रिक्स में जाने के बाद मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बोर हो रही हूँ। अच्छा। क्योंकि मतलब पहले जो मेरे पास स्टडी मटेरियल था ना, उसमें मतलब एनसीईआरटी बेस तो था कम, मतलब अदर की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा भरी हुई थी, तो मेरा दिमाग का पहले ही कचरा हो चुका था। मतलब फिर बहुत सारी मैट्रिक्स- ऐसी चीजें पढ़ ली जो हाँ, इरेलेवेंट थी। हाँ। ठीक है। फिर मैंने मतलब मैट्रिक्स में जाने के बाद मेरे को रिलेवेंट चीज़ें मिली, मतलब वहाँ का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा था, मतलब मॉड्यूल वगैरह सारे एनसीईआरटी बेस्ड थे। फिर ऐसा करके मेरे को बहुत अच्छा मतलब लगा वहाँ से। तो बोरिंग मतलब बोरियत महसूस नहीं बिल्कुल की? बोर नहीं, क्लास में भी बोर नहीं हुई मैं कभी। अच्छा। और घर जा करके फिर रिवीजन वगैरह करना डेली और करना? डेली का डेली करती थी मैं रिवीजन। सोशल मीडिया पे थी? नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं थी और अब भी नहीं हूँ। पहले थी क्या? नहीं थी। पहले भी नहीं थी? नहीं। ओके। अभी भी नहीं हो? नहीं, बस व्हाट्सअप था, अब भी है, और तो मेरे कुछ नहीं था। अच्छा, और कुछ नहीं करती? हाँ, अब तो लेकिन यदि मेडिकल कॉलेज में जाती हो तो अब स्टार्ट कर वो सकती तो हो। मैंने ऐसा सोचा ना, मैं जिस दिन मतलब मेडिकल कॉलेज में मेरा फर्स्ट कदम होगा ना, उसी दिन मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगी, तब तक नहीं जाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ जब पढ़ते थे पहले घर पे, तो तीनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब आते थे आपको अच्छे से? इक्विवेलेंट थे क्या पोजीशन? हाँ, मेरे को आते थे, बट मेरी बायो वीक थी। अच्छा। फिर मेरे को ऐसा लगा कि अब डॉक्टर बनना है तो बायो स्ट्रॉन्ग तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मेरा पहले मतलब जब मैं स्कूल गई थी ना, गवर्नमेंट में थी, बट मेरा मन था कि मैं मैथ्स लूँ, है ना। बट मेरे स्कूल में मैथ्स थी नहीं, और साइंस भी फर्स्ट बार ही आई थी। ठीक है। फिर मैं ली थी, और मेरी मतलब फर्स्ट बार आई थी तो टीचर्स भी नहीं थे, ऐसा करके थोड़ी वीक थी। फिर जैसे तैसे मतलब ये तो जैसा सारा ड्यूरेशन चला गया, फिर वहाँ जाके मेरे को मतलब एजे सर ने और आर्यन सर ने बायो बहुत अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझाए ना, ऐसा सर पढ़ाते थे ना बोर्ड पे, तो मेरे ऐसे माइंड में इमेज चलती रहती है, अच्छा ये ऐसे ऐसे ऐसे। उसको विजुअलाइज करना चाहिए, इसको बोलते हैं, एक वर्ड पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है तो फिर वो स्थायी हो जाती है, याद अच्छे से हो जाता और है। सर फनी वे में मतलब ऐसा अच्छा पढ़ाते थे, मजा आता याद रहता था। हाँ। मजा आता था। इतनी जर्नी रही, जैसे आपने कहा, मैं पापा से भी सवाल पूछूंगा, या बच्ची टापरी बार बोल रही कि भाई वापस दोबारा तैयारी करवा की सोची, तो बोले पास पड़ोस से आड़ा है कि के रियो ही को नहीं, और तो थाने कई लोग बातचीत वगैरह करता कि मैं तो कई गुरुजी परेशान तो करी। अच्छा। बच्ची घरे बैठ गई, कहीं वो पढ़ो को नहीं, मैं ठंडा परिवार में, और मैं सब जगह बात तो वही। ठीक है। मैं क्यों फिर भी हिम्मत करा, बच्ची की हिम्मत कराई, फिर पेजी सीखा, फिर पढ़ी बच्ची। आत्री बोले पण थे एकदम चुप चुप बैठे हो के बात है, घर में भी चुप चुप रहो या माखरी चुप बैठे हो? आज चुप ही रहो। पर अब तो बोलो, अब तो डॉक्टर बन की टापरी, अब की दिक्कत है? आशीर्वाद है था कोई पूरा, मम्मी का खूब सपोर्ट रहा? हाँ, मम्मी मतलब हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं, मम्मी को इतना बताया कि बस तू खा पी स्वस्थ रहे। दुनिया की हर माँ को ये चिंता होती है,
दुनिया की माँ की सबसे पहली चिंता ये कि मेरा बच्चा बच्ची स्वस्थ रहे, खा पी करके वो तकलीफ में ना आए। इसीलिए माँ को जो है वो ईश्वर का दूसरा अवतार भी कहते हैं। आपको जैसे पापा ने तो ठीक उस चीज को झेल लिया, आपको भी कभी ना कभी डिप्रेशन आया होगा, डिप्रेस्ड मोमेंट्स आए होंगे, कुछ शेयर करो हमारे साथ। हर बार होता है मेरे साथ। जैसे रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट की वो नाइट 3 साल मतलब तीन पिछले जो भी टाइम है ना, हाँ। हर 3 साल से मतलब नीट का रिजल्ट रात को आता है, इतनी रोई हूँ ना। फिर पापा मम्मी जैसे जैसे करके मेरे को सेट करते हैं कि कोई ना, हो जाएगा हो जाएगा। इस बार वाली नीट की रात का क्या था? इस बार नजर आता? सब खुश थे। तुम्हारी क्या पोजीशन थी? नींद आई उस दिन? नहीं, नींद नहीं आई मेरे को। नींद नहीं आई ना? उस समय वो पुरानी तीनों रातें चल रही होंगी दिमाग में। क्या सोच रही थी उस दिन सरस्वती बैठ के? ऐसा मतलब पहले तो ऐसे मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लग रहा था ना मेरी रैंक अच्छी आएगी, एक्साइटेड थी। बट इस बार एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कट ऑफ गई है थोड़ी, है ना। तो ऐसे करके मतलब जितनी खुशी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई, बट मैं खुश थी। खुश थी कि चलो रिजल्ट आ गया। का नहीं सुनना पड़ेगा, अच्छा मैं चली जाऊंगी कॉलेज। अभी तो मतलब आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है और इतनी दुबली पतली है तो वहाँ थोड़ी मम्मी होंगी साथ में, वहाँ कैसे खाने पीने का काम चलेगा? घर पे रह करके इतनी दुबली पतली हो, मेडिकल कॉलेज में जाकर के यदि अपना ध्यान नहीं रखा तो वहाँ तो बहुत मेहनत करनी है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और कहते हैं ना गाड़ी को चलने के लिए ईंधन तो चाहिए, फ्यूल तो चाहिए, तो फ्यूल नहीं चलेगा तो काम कैसे चलेगा? ऐसे सर मेरे मतलब पापा भैया है ना मेरे को कॉल पे बोलते रहते हैं, सुबह शाम यही बोलते रहते हैं। ये तो बोलते रहते पर तुम खाती कहाँ हो? नहीं खाओगे तो काम कैसे चलेगा बताओ? खा लूंगी सर है पक्का? क्योंकि देखो अपना स्वस्थ होना जरूरी है, तभी हम किसी और को स्वस्थ कर पाएंगे, नहीं तो हम कर कैसे पाएंगे। तुम्हारी जो मैट्रिक्स की जर्नी रही और उसमें तुमने कहा कि बड़ा मज़ा आता था पढ़ने में, बड़ा फनी सा मोमेंट था। मान लो आज कोई स्टूडेंट तुमसे पूछे कि भाई तुमसे सलाह लेना चाहे कि उसको कहाँ स्टडी करनी चाहिए, कैसे स्टडी करनी चाहिए, तो सरस्वती उसको क्या बताएगी? तो मैं उसको मतलब सबसे पहले तो ये बात है कि मेरे को मान सर, मदन सर, शंकर सर पर बहुत विश्वास है ना। तो मैं उसको ये बोलूँगी कि इन टीचर्स के पास इतना एक्सपीरियंस है तब हम पैदा भी नहीं हुए, मतलब इतने छोटे थे ना। तो मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्लस में यहाँ का स्टडी मटेरियल मतलब सफिशिएंट है कि हम इनको पढ़ के बच्चा अच्छे से एम्स में जा सकता है ना। तो मतलब ऐसे बोलूँगी कि तू मतलब जो भी हो मैट्रिक्स में एडमिशन लो, मैट्रिक्स के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसे फ्रेंडली वहाँ का एनवायरनमेंट है, तो अच्छे से मतलब वहाँ के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हैं और डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे हमारे। ऐसे करके मैट्रिक्स मतलब रिसेप्शन भी काफ़ी अच्छा है। सब कुछ चीज़ें वहाँ की बहुत अच्छी है। सब कुछ ही अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया है, आपसे बात करके अच्छा लगा। और ये भाव भी निकल कर के आया कि सपनों के पीछे भागते रहना चाहिए। सपने लागत मांगते हैं, वो लागत दीजिए तो शायद सपने पूरे भी हो जाते हैं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप लोगों ने भी खूब खूब शुभकामना साहब। आप लोग जीवन सफल हो, टाबर सफल हो जाए, जना आप लोग जीवन सफल है। और आपका आशीर्वाद सही हुई है तो इन आगे भी आशीर्वाद रखो। इन थोड़ा सा थे समझाओ क्या जिन्हें खाया पी करे आशीर्वाद के आप रहे कि भगवान रहे सब बस बस बाको आशीर्वाद रहे। और बेटियां देखो कुछ अच्छो करे जना वो सके लिए बढ़िया बात है। तो आप मिले सरस्वती से और जैसा इसका नाम है वैसे ही ये बड़ी प्यारी सी बच्ची है, बोलने में, बात करने में, इसकी भाव भंगिमाएं वो सारी बड़ी इस बात को लेकर के कि ऐसा कहा जाता है कि बेटियां जो है वो चिड़ियाओं की भांति होती है। उनको थोड़ा सा यदि खुला आकाश मिलता है तो उड़ने का पूरा सामर्थ्य रखती है। सरस्वती ने ऐसा करके दिखाया है। और मैं इस वीडियो को देखने वाले लोगों से कहूँगा कि आप किन स्कूलों में पढ़े हैं, सरकारी परिदृश्य आते हैं, छोटे कस्बों से आते हैं, गाँव से आते हैं, महत्वपूर्ण नहीं होता। यदि आपका सपना दृढ़ है, संकल्प मजबूत है, माता पिता का आशीर्वाद और उनका साथ आपके साथ है, तो फिर ये तो नीट है। दुनिया की बड़ी से बड़ी मंजिलें जो हैं उसको हम लोग पा सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि हम सब लोग यदि सपनों के लिए आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं तो कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन मार्ग में आने वाली उन कठिनाइयों को अपने लिए गुलाल समझ करके मस्तक पर धारण करना और आगे बढ़ते रहना, यही सफल होने की एक कसौटी होती है। और इस कसौटी पर सरस्वती खरी उतरी। मैं आपको आमंत्रित करता हूं मैट्रिक्स नीट डिवीजन में कि आप आइए। आपका भी सपना डॉक्टर बनने का है, आपके बच्चों का भी सपना ऐसा है, तो हम मिलकर के उस सपने को देखते भी हैं, उसको पूरा भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।